So till now we have done basic concept, basic definition of function. After that we also studied how to write a function. हमने फंक्शन क्या पढ़ा था, फंक्शन रूल के रूप में भी पढ़ा था हमने, अकॉर्डिंग टू ए रूल, जिसके अंदर मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू 2x, इस तरीके से, या फिर हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू 2x, इस तरीके से। ये सब हम कुछ पढ़ चुके हैं, ये सब मैंने लास्ट वीडियोस में इसको बता चुका हूं मैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार मेरा पिछला वाला वीडियो है, 2 फंक्शन वाले थे, उसको जरूर देखना, उसके बाद आगे हमें इसको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो y यहां पर हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे थे इस तरीके से, फंक्शन डिफाइन a टू b, इसी तरीके से होता है फंक्शन डिफाइन कहां से हो रहा है, a टू b। अब हम एक चीज करते हैं, क्या फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कैसे, डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन टू कोडोमेन। फंक्शन इज डिफाइंड, जैसे a टू b है, सेट a है और ये सेट b है, वैसे का फंक्शन किसमें डिफाइन हो रहा है, डोमेन टू कोडोमेन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो सेट a है वो क्या है, पूरी डोमेन है, और एक सेट b क्या है, सेट b तो क्या होता है, कोडोमेन होता ही है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, फंक्शन को डोमेन टू कोडोमेन डिफाइन कर दिया। इसका मतलब सेट a में जितने भी एलिमेंट है, सेट a में जितने भी एलिमेंट है वो क्या होती है, डोमेन होता है। तो ये तो हो गया डोमेन, और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो हो गया क्या, कोडोमेन। ठीक है, अब हमने क्या किया, डोमेन टू कोडोमेन हमने डिफाइन कर दिया। अब ध्यान दें, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। इसमें क्या कंडीशन लगाते हैं, हम इसमें कंडीशन लगाते हैं क्या, डोमेन इज सबसेट इक्वल टू रियल नंबर, ओके, एंड कोडोमेन इज सबसेट इक्वल टू रियल नंबर। अगर ये दोनों ही रियल नंबर हैं, क्या डोमेन भी, ये जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है इसके अंदर, अगर ये डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और ये कोडोमेन जो है वो भी क्या है, रियल नंबर, दिस इज आल्सो है रियल नंबर। इफ दिस बोथ टू आर रियल नंबर, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, रियल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड रियल फंक्शन। मतलब क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या इसमें एक फंक्शन की डेफिनेशन में ये पढ़ी थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव one and only one image in set B, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब देखो ध्यान से, अगर हमने ये डोमेन से कोडोमेन फंक्शन डिफाइन किया, इसका मतलब ये वाली क्या कंडीशन फुलफिल हो गई, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर इसको हमने डोमेन बता दिया, इसका मतलब डोमेन कब आएगा, जब ये सेट ए में से तो डोमेन निकलेगा, सेट ए में से तो डोमेन निकलेगा ना। तो अगर सेट ए में से डोमेन निकल रहा है और हमने डोमेन फंक्शन डिफाइन कर दिया डोमेन टू कोडोमेन, इसका मतलब ये तो फुलफिल हो गई कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट कवर हो जाएगा इस वाले, अगर हमने डोमेन टू कोडोमेन किया। डोमेन क्यों, डोमेन क्या होती है, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। या फिर मैंने एक चीज और बताई थी, क्या x, that the value of x on which function is defined, this is called domain। x की वो वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइन होता है, मतलब सारी वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइन होगा उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। इसका मतलब ये जो डोमेन अगर हमने कोडोमेन में डिफाइन कर दिया, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या रियल फंक्शन। क्या कंडीशन क्या है, डोमेन टू कोडोमेन फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और डोमेन क्या है, सबसेट इक्वल टू रियल नंबर होना चाहिए, और कोडोमेन क्या है, सबसेट इक्वल टू रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया रियल फंक्शन। अब एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल
वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन ये क्या होता है? ध्यान से, नाम से तुम्हें मालूम चल रहा होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या? अगर हमारे पास देखो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, हम इस x में कुछ भी रखें, कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 1 लाख रखो, 10 करोड़, कुछ भी रखो, हमारे पास यहाँ पे अगर रियल नंबर आता है, एफ एक्स की वैल्यू इज रियल नंबर, देन दिस इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब यहाँ पे कुछ भी रखो, चाहे रियल नंबर रखो, चाहे कुछ भी रखो, इंटीजर रखो, कुछ भी रखो, लेकिन अगर ये इसकी वैल्यू एफ एक्स अगर हमारे पास क्या आती है, एफ एक्स अगर हमारे पास क्या आनी चाहिए, रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? रियल वैल्यूड फंक्शन। हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसकी क्या कंडीशन हुई? रियल वैल्यूड फंक्शन। ये दोनों कंडीशन किसकी थी? रियल फंक्शन की। अब रियल वैल्यूड फंक्शन की कंडीशन क्या हो जाएगी? इस एक्स में कुछ भी रखो, इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? इससे। मतलब ये क्या आएगी? एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू 2x लिखा था हमने इसको, तो y की वैल्यू क्या होती है? y की वैल्यू होती है रेंज। जो भी यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो भी y की वैल्यू आएंगी हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? रेंज। इसका मतलब कंडीशन क्या है? वो भी रियल वैल्यू फंक्शन की रेंज इज सबसेट इक्वल टू रियल नंबर, ओके, बट not necessary domain सबसेट इक्वल टू रियल नंबर। सबसेट इक्वल टू मतलब डोमेन कुछ भी हो, डोमेन चाहे रियल नंबर हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारे पास रेंज जो आएगी वो हमारे पास क्या आना चाहिए? रेंज हमारे पास होना चाहिए क्या? रियल नंबर आना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? रियल वैल्यू फंक्शन। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन से? रियल फंक्शन के और रियल वैल्यू फंक्शन। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, हमारे पास जितने भी फंक्शन होते हैं ना, जितने भी फंक्शन है वो सभी क्या होते हैं? रियल फंक्शन ही होते हैं हमारे पास। या तो कंडीशन क्या होती है? या तो देखो हम ये कहते हैं क्या? डोमेन फंक्शन डिफाइन डोमेन टू को डोमेन, और हमें ये कहें तब हम उसको रियल फंक्शन कहेंगे। अब एक चीज कंडीशन और होती है, इसको यहां से मैं रफ कर देता हूं। देखो, अगर हमें ये कह दे क्या? इफ f is real function, then fx is equal to 2x square upon 2x minus 1। अगर ये हमारे पास कह रहे हैं क्या? if f is a real function and fx is equal to 2x square minus 2x square upon 2x minus 1, अगर ये हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ हो और हमें f क्या दे रखा है? ये रियल फंक्शन कह रहे हैं। रियल इसका मतलब क्या हम अंडरस्टूड हो जाएगा? इसका मतलब डोमेन और को डोमेन क्या है? रियल नंबर। इट मीन्स डोमेन सबसेट इक्वल टू रियल नंबर एंड को डोमेन सबसेट इक्वल टू रियल नंबर। सिर्फ अगर हम सिर्फ ये एक लाइन बता दे, कोई भी रूल हो हमारे पास, जो y इज इक्वल टू 2x हो, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 हो, कुछ भी रूल हो हमारे पास, उस रूल में अगर हम ये कह दें कि f इज रियल फंक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा डोमेन भी क्या है? रियल नंबर का सबसेट है, और को डोमेन भी क्या है? रियल नंबर का सबसेट है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक रियल फंक्शन में हमें कंडीशन लगती है क्या? अगर हमें इस तरीके से सारे फंक्शन में इसी तरीके से गिवन होंगे, बाद हम जब भी पढ़ेंगे क्या दिया हुआ होगा, इस तरीके से एफ ए बिलोंग्स ए डिफाइन आर, मतलब ए टू आर, मतलब रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है ये, या फिर एफ आर टू आर, इस तरीके से दिया हुआ होगा हमें। इसका मतलब क्या होगा? डोमेन अगर आर टू आर, इसका मतलब डोमेन और को डोमेन दोनों क्या है? रियल नंबर है, इसका मतलब। ओके, ठीक है। अगर हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखो, अगर हमें इस तरीके से गिवन हो क्या? इफ एफ इज अ रियल फंक्शन, उसके बाद कोई भी रूल दे दे, इसका मतलब इसकी डोमेन और को डोमेन क्या होगी? सबसेट इक्वल टू सबसे, या तो सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा, किसके? रियल नंबर के इक्वल होगा। ओके, तो आपको एक कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके,
सो रियल और रियल फंक्शन हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सम रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रियल फंक्शन होते हैं, उसके किस तरीके से हम उसके हम डोमेन कोडोमेन भी देखेंगे, रेंज भी देखेंगे, और हम उसके हम क्या पढ़ेंगे, उसके कुछ ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या था, क्या रोस्टर फॉर्म में किया था, उसके बाद हमने क्या था, टेबुलर फॉर्म में किया था। ओके, अब हम पढ़ेंगे उसको ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शंस को। कुछ सेलेक्टेड फंक्शन हमें जो काम में आते हैं ज्यादातर, उसके बारे में पढ़ेंगे ग्राफ उनके। ठीक है, तो उस एक टॉपिक मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं कि डोमेन और वो रेंज किस तरीके से फाइंड करते हैं। वो मैंने जो इस फंक्शन का सेकेंड वाला वीडियो उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि डोमेन और कोडोमेन किस तरीके से फाइंड करते हैं, और जो उसमें फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है वो भी अच्छे से समझा। एक बार उसको देखोगे और बाकी और अच्छे से तब समझ में आएगा हमारे पास जब हम इसके क्वेश्चन से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बस थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन देखो क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास होता है क्या, if f डिफाइंड r2 r। फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, r2 r मतलब रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन हो रहा है। मतलब अगर रियल फंक्शन की बात पहले जाए, रियल फंक्शन इसका मतलब डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी, सबसेट इक्वल टू रियल नंबर होगा, या कोडोमेन क्या होगा, सबसेट इक्वल टू रियल नंबर होगा। ओके, देन fx इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू x। मतलब इसका क्या मतलब होगा, अगर हम x की कुछ भी वैल्यू रखें तो हमें फिर से fx की वैल्यू वही मिल जाए। कैसे देखो रख लो, अगर हम f1 रखते हैं f1 तो हमें क्या मिलेगा 1। इसको हम y लिखते हैं, y इज इक्वल टू x। मैंने बताया था fx को हम y लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू रखो 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। y की x में 3 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। मतलब जो रख रहे हैं हम x की वैल्यू वही हमें फिर से मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, इफ वी पुट एनी वैल्यू of x then we will get again same value for y या fx, then this is called identity function। मतलब सीधी सी बात यह है, हम x की वैल्यू जो रखेंगे वो ही हमें मिलेंगे fx में। ओके, तो अब देखो अगर हम इसकी ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। ग्राफ वैसे बनाते आएंगे जैसे हम बनाते आए वैसे बनाएंगे। ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अब देखो यहां से रखो x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो मतलब यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो यहाँ पे हमने रख दिया क्या, 2 आ गया। 3 रखोगे तो फिर से 3 आएगी। अगर -1 रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, -1 आएगी। देखो -1 आएगी नहीं आएगी, -2 रखोगे तो फिर से -2 आ जाएगी y की वैल्यू। तो x तो -2 y -2, तो यहाँ पे x का पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो किस तरीके से हमारे पास लाइन ज्वाइन होगी इसकी, ये स्ट्रेट लाइन हमें इसकी मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन। ये इस आइडेंटिटी फंक्शन का हमारे पास ग्राफ आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आएगा। अब लगे हाथ इसकी डोमेन और कोडोमेन देख लेते हैं। डोमेन का मतलब डोमेन की रेंज, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू हम x की रख रहे हैं, रखना चाहते हैं या रखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो x की क्या क्या वैल्यू कर सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। ये जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर टू रियल नंबर, हम कुछ भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना। y इज इक्वल टू इनफाइनाइट कभी आएगा ही नहीं। जब भी हम इनफाइनाइट कब आता है, जब नीचे 0 हो जाता है तब इनफाइनाइट आता है। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 100 200 300 1 लाख, कुछ भी रख सकते हैं। तो जब जो भी रखेंगे हमारे पास क्या रख सकते हैं, एक तरह से रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब देखो जो रख रहे हैं वही y की वैल्यू आ रही है। तो y की वैल्यू अगर ये रियल नंबर रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, रियल नंबर ही मिलेगा। तो रेंज भी क्या आ गई, रियल नंबर।
तो डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, और रेंज भी क्या है, रियल नंबर। आर का मतलब होता है रियल नंबर। ओके, तो आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जो हम एक्स की वैल्यूज रखेंगे वही हमें वाई की वैल्यूज मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में से। रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट होगा ही नहीं। इनफाइनाइट कब होता है, मेनली जब हम नीचे जीरो आ जाता है तब इनफाइनाइट के लिए जीरो, डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर ही है। तो एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो आप, तो जो रखोगे वही हमें मिलेगा। तो डोमेन और रेंज दोनों क्या हो गई, रियल नंबर। ओके, सो राइट डाउन दिस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये क्या चीज है, देखो ध्यान से। वही है एफ इज रियल नंबर, हम एक नाम दे देते हैं एफ इज रियल फंक्शन। वो फिर हमें सब सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा, एफ इज अ रियल फंक्शन। इसका मतलब फिर उसके बाद रियल कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये तो है कि तो सब में रहेगा, जो भी रियल फंक्शन होगा सब में ये रहेगा एफ इज रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। ओके, एफ इज रियल फंक्शन। तो फिर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 ले लिया मान लो हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए बी सी डी ई एफ जी एच, लेकिन कार्टेशियन प्लेन पे होना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना, ताकि हम उसको ग्राफ बना सकें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 ले लिया कांस्टेंट, तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वही चीज है क्या। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसके हम डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और रेंज की बात अगर हम करें, डोमेन और ये रेंज। डोमेन का मतलब एक्स की जो वैल्यूज हम रखेंगे, तो क्या क्या रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 करोड़, कुछ भी रख दो। तो क्या लिख सकते हैं हम, रियल नंबर, क्योंकि रियल फंक्शन है, रियल नंबर में कुछ भी कर सकते हो आप लोग। तो क्या हो जाएगा, रियल आर आ जाएगा, तो क्या डोमेन। अब देखो रेंज क्या है इसकी, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी रख दो हमेशा आएगा तो 2 ही, क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो x तो है ही नहीं यहाँ पे, x तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब आएगा तो यही ना हमेशा 2, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है। नाम देखो क्या है, कांस्टेंट, हमेशा वही रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख दो हमेशा 2 ही आएगा। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट। रेंज क्या है, कांस्टेंट सी। आफ्टर दैट अब इसका ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तो ग्राफ की बात अगर हम करते हैं तो देखो x की वैल्यू हमें रखनी है, y की वैल्यू क्या आती है वो चेक करना है। तो y की वैल्यू तो क्या है, देखो 2 फिक्स है, इसका मतलब y तो क्या है 2। x अगर हम 1 रखेंगे तब भी y 2 आएगा, x अगर 2 रखेंगे तब भी y क्या आएगा, 2 आएगा, 3 रखेंगे तब भी 2 आएगा, -1 रखेंगे x की वैल्यू तब भी क्या आएगा, 2 आएगा, -2 रखेंगे तब भी 2। तो क्या बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारे पास। दिस इज कॉल्ड, दिस इज सी। कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 5 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सही लाइन बन जाएगा। अगर मान लीजिए माइनस में हो, y इज इक्वल टू -2, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बन जाएगा, अगर ये 0 है तो नीचे की तरफ बन जाएगा इस तरीके से, ये -c। बस बात देखिए, ठीक है। तो आपको इसका ग्राफ होंगे, डोमेन रेंज वगैरह समझ में आया होगा। राइट डाउन दिस। नेक्स्ट इज पॉलिनॉमियल फंक्शन। थर्ड इज पॉलिनॉमियल फंक्शन। व्हाट इज पॉलिनॉमियल फंक्शन, वही सबसे पहली बात तो क्या, एफ इज रियल फंक्शन। रियल फंक्शन कहते हैं, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, सबसेट इक्वल टू रियल नंबर है, और कोडोमेन क्या, सबसेट इक्वल टू रियल नंबर है, ठीक है। तो एफ इज रियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर
प्लस a2x क्यूब प्लस a3x 4 अब कुछ चलता जाएगा। ये पॉलिनॉमियल होता है। पॉलिनॉमियल यही तो होता है पॉलिनॉमियल, हमने पढ़ा था ना 10th क्लास में, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पावर कितनी बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर बढ़ जाएगी और यहाँ बढ़ जाएगा। लास्ट में अगर इसको थोड़ा सा सही से करेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अब टू चलता जाएगा, यहाँ पे खाली पावर है वहां तक। इसे हम कहते हैं क्या, पॉलिनॉमियल फंक्शन। मतलब एक पॉलिनॉमियल आएगा फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब इस पॉलिनॉमियल में क्या होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आएगी। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान से, अब इसका कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं होता। इस पॉलिनॉमियल ग्राफ का फंक्शन का कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं होता कि सबका एक ही ग्राफ लग जाए। जैसे हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, उसका तो एक ही फिक्स ग्राफ था, कुछ भी आए वही आएगा हमेशा। ठीक है, हमें कांस्टेंट फंक्शन उसका भी हमें फिक्स था कि वही आएगा। तो देयर इज नो स्पेसिफिक ग्राफ, देयर इज नो स्पेसिफिक एनी स्पेसिफिक ग्राफ, एनी स्पेसिफिक ग्राफ, नो स्पेसिफिक ग्राफ, कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं होता है। बट हम कुछ एक फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसका स्पेसिफिक ग्राफ पढ़ेंगे। जैसे अगर पॉलिनॉमियल फंक्शन मान लो इस तरह से f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है क्या f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इन दोनों के हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ। देखो ध्यान से, ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे 1 को 0 पुट करते हैं। सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y भी 0 आ जाएगा, ये आ गया 0। 1 पुट करेंगे एक्स की जगह तो y क्या आएगा, 1 आएगा, ये 1 आ गया, ये 1 और ये भी 1 आ गया। ठीक है, अब y की जगह एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, y 4 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा कहीं पे। ये तो x तो 2 आएगा, y क्या आएगा 4 आएगा। ऐसे ही 0 पुट करो, -1 पुट करो, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे और y की वैल्यू 1, तो कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। ओके, आफ्टर दैट वी विल पुट x, वैल्यू ऑफ x इज 2 पुट करेंगे तो -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, फिर से 4 आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा 4। x की वैल्यू तो क्या है -2 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर इसका ग्राफ है तो किस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। यहां पे बिल्कुल ऐसे टच इस तरीके से नहीं बनाएंगे हम। इसकी खासियत क्या होती है, किसी ये जो स्क्वायर वाला जो ग्राफ होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये कर्व शेप लेते हुए आता है। इस तरह से कर्व होगा जो बिल्कुल इस तरह से वी नहीं बनाएगा, वी नहीं बनाएगा, वी बनाता है मॉडुलस फंक्शन, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन स्क्वायर फंक्शन में से क्या करेगा, इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कर्व लेते हुए जाएगा, इस तरीके से कर्व लेते हुए क्यों जाएगा वो हम पढ़ेंगे, क्यों क्यों हो जाता है, चलो बता देता हूँ। क्योंकि जब हम यहाँ पे बिल्कुल अभी तो हमने क्या रखा, सिर्फ 0 रखा, 0 के बाद जस्ट बाद हमने क्या रखा, 1 रख दिया। 0 के बाद उसकी बीच की जो कुछ वैल्यूज होती है, कुछ 0 से लेकर के 1 के बीच में कुछ वैल्यूज होती है, 0.1, 0.11, 0.12, 0.123, 0.1245, वो भी तो रख सकते हैं ना यहाँ पे, वो भी रख सकते हैं। तो क्या जितनी वैल्यूज हम यहाँ पे उतनी वैल्यू क्या आएगी, उसकी बड़ी आएगी। तो इसलिए इसका ग्राफ कर्व लेते जाता है छोटी छोटी वैल्यूज के लिए। ओके, इसलिए क्या हो जाता है, ये ग्राफ कर्व लेते हुए जाता है। ओके, तो ये इसका ग्राफ बनेगा, किसका, y इज इक्वल f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब इसकी डोमेन देखो, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यूज जहां पे फंक्शन डिफाइन होगा, x की वैल्यूज क्या हो सकती है, क्या क्या रख सकते हैं इसमें, कुछ भी रखते हैं रियल नंबर में, रियल नंबर में कुछ भी रखो। इसके अंदर हमने कुछ भी रखा ना, देखो 0 भी रखा है, -1 भी रखा है, +1 भी रखा है, -2 भी रखा है, +2 भी रखा है, कुछ भी रखो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, हमारे पास क्या होना चाहिए, बस वो रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर हमसे पुट कर दिया तो डोमेन क्या आ गई, रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं, सब पे फंक्शन डिफाइन होगा। ओके, अब आती है बात रेंज की। रेंज, व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होगा, देखो ध्यान से, ये x स्क्वायर है,
क्या है, एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास। इसमें अगर हम कुछ भी नेगेटिव रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा हमारे, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता ये वाई की वैल्यू। चेक करो ना, वाई की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव आ सकता है? अगर हम यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखें तब भी क्या आएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस वन का क्या होता है, वन ही होता है, तो वाई की वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो मतलब रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर पॉजिटिव। रियल नंबर कौन से वाले, पॉजिटिव। नेगेटिव वाले रियल नंबर नहीं आएंगे, बस डोमेन दोनों हो सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव भी रख रहे हैं नेगेटिव भी रख रहे हैं, लेकिन रेंज हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव रखने पे भी पॉजिटिव ही आ रही है, तो आ जाएगा रियल पॉजिटिव। आई बात समझ में? इस तरीके से हमारे पास ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। आफ्टर दैट एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। इसमें वैल्यूज पुट करो, वही यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी थी वैसे वैल्यू पुट करेंगे। पहले जीरो पुट कर लो इसके अंदर, जीरो पुट कर दो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। एक्स की वैल्यू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। एक्स की वैल्यू में जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, जीरो जीरो। वी पुट, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स तो वाई इज इक्वल टू, अगर हम एक्स पे वन पुट करें तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन ही आएगी। इसका मतलब ये वन और ये भी वन, तो क्या आएगा, ये वन आ गया। ओके, आफ्टर इफ वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स टू, टू पुट कर दिया हमने तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 8 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 4 आएगा, क्यूब है ना, सॉरी 8 आएगा, 2 का क्यूब 8, तो क्या आ गई, वाई की वैल्यू तो क्या है 2, एक्स की वैल्यू क्या है 2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई 2, 8, यहाँ पे क्या आ गई 8, इसको आगे बढ़ा के तो यहाँ क्या आएगा 8 आ जाएगा। ओके, अगर जीरो तो रख दिया, अब इसमें माइनस वन पुट करते हैं हम, तो वाई की वैल्यू अगर हम क्या आ जाएगा, अगर y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब। अगर हम y माइनस वन पुट करते हैं, माइनस वन क्यूब, देन y इक्वल टू क्या आएगा, वन ही आएगा। इसका सॉरी माइनस वन आएगा क्योंकि माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस वन आएगा। इसका मतलब हमने x की वैल्यू क्या पुट की, माइनस वन, x की वैल्यू माइनस वन, देन वैल्यू ऑफ y इज आल्सो माइनस वन, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट इफ वी पुट y इज इक्वल टू माइनस टू पुट किया, माइनस टू क्यूब, देन y इज इक्वल टू माइनस टू और माइनस टू, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 8, y इज द x इज 2, x इज माइनस 2, देन y इज माइनस 8। इस तरीके से ग्राफ को ड्राइंग कर दो तो इस तरीके से हमारे पास ये मिलता हुआ आएगा, इस तरीके से जाएगा इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से हमारे पास का ग्राफ मिलता हुआ बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ भी करना, वैल्यू तो पुट करिए हमने, ऐसे वैल्यू तो पुट आप पहले भी कर चुके 10th क्लास के अंदर, कुछ भी नहीं किया, बस हमने ये जान रखा कि वैल्यूज हमें क्या रखनी है। अगर ये फंक्शन हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो रियल वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। तो इसका डोमेन हो गया, इसका डोमेन और देख लेते हैं। डोमेन क्या रख रहे हैं हम इसके अंदर, रियल नंबर रख रहे हैं, तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर को रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर। देखो पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, इसका मतलब रेंज भी क्या है, रियल नंबर, रेंज भी क्या है, रियल नंबर। यहाँ पे हमें पॉजिटिव आ रहा था, देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव है वाई की वैल्यू, और यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई की नेगेटिव भी आ गई, इसका मतलब यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर, यहाँ पे क्या था, रेंज आर पॉजिटिव। ओके, सो राइट डाउन दिस। इसके बाद बात आती है क्या, रैशनल फंक्शन। 4 टाइप ऑफ फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर जो होता है ना, वही चीज होती है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब क्या होता है, जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, वही f इज रियल फंक्शन, f इज रियल फंक्शन। अगर f रियल फंक्शन है तो रैशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू gx अपॉन hx, gx अपॉन hx, मतलब बट वेयर hx इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैं बता चुका हूं, क्यों, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आ सकता फंक्शन के अंदर। अगर डिनोमिनेटर hx 0 हो गया, इसका मतलब gx
अपॉन 0, इसका मतलब इनफाइनाइट का फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले सेकंड वीडियो के अंदर, इस जस्ट पहले वीडियो के अंदर। तो हमारे पास क्या कंडीशन क्या रहेगी, जब भी हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब वेयर hx इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 अपॉन 3x, ये मान लो हमारे पास ये gx है और ये क्या है hx है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फंक्शन है उसमें क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन कहेंगे। बट वेयर 3x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कुछ भी लगता है x की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 0, 0 अगर नीचे 0, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, डिफाइनेट आ जाएगा। ओके, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा वाला फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे उसका कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं होता है, वैसे ही इस फंक्शन में भी सब फंक्शन अलग अलग आते हैं। यहाँ पे कुछ कर सकते हो जैसे 3x² अपॉन 5x प्लस 2, 5x। अब देखो ये फंक्शन का ग्राफ अलग आएगा, ये फंक्शन का ग्राफ अलग आएगा, इसका मतलब इसका भी कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं होता है, नो स्पेसिफिक ग्राफ, देयर इज नो स्पेसिफिक ग्राफ। बट जैसे हमने उसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस पढ़े थे जिनके ग्राफ जरूरी होते हैं हमारे जानना, वही हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे एक फंक्शन हमारे पास fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। इसको डिटेल में हाइपरबोलिक फंक्शन का इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं 1 अपॉन इसका, जैसे बनाते हैं जैसे बनाएंगे, बनाने को तो वही लाइन बनाएंगे इस तरीके से 1 और 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो क्या x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता ना, वेयर x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, मतलब 0 पुट नहीं कर सकते हम इसके अंदर। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 अपॉन 0 इज बिल्कुल इनफाइनाइट, इसका मतलब y फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए ना, इसका मतलब x में 0 नहीं रखेंगे हम, x में 0 तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी फंक्शन वाली। तो x की वैल्यू 0 नहीं रखते, हम कुछ भी कर सकते हैं, x की 1 0 के अलावा हम पुट करते हैं यहाँ पे 1। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1, तो y भी क्या आ गया, 1 आ गया, बिल्कुल सर आ गया। ओके, आफ्टर दैट अब हम पुट करते हैं क्या, y x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसका मतलब 0.5, y के लिए क्या आ गई 0.5। अगर हम x की वैल्यू क्या पुट किया हमने, 2 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0.5 होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, y की वैल्यू कीजिए 0.5, यहाँ पे कहीं जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब y की x की वैल्यू पुट करते हैं क्या 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 3, इसका मतलब 0.333 कुछ आएगा, ये आएगा। तो 0.5 यहाँ पे आएगा, 0.3 यहाँ पे आएगा। इस तरीके से y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, फिर y इज इक्वल टू क्या आएगा 0.25 आ जाएगा, तो 0.25 और यहाँ पे आएगा 0.25। अब ऐसे रखते जाएंगे तो हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ इसके बिल्कुल क्लोज वैल्यू आएगी हमेशा, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा, 0 कभी आएगा ही नहीं, 0 नहीं आएगा। अब ऐसे जब हमने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे अब 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, तो एक आएगा यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखो जैसे हमने ये 0 1 2 3 4 रखा है, वैसे हम 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू रख सकते हैं ना कुछ। मान लो हम 0 की वैल्यू ये x की रखते हैं, 0 1 के बीच में 0.5 वैल्यू रखो, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.5, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब अगर हम 0.5 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये तो 1 है और ये 2 आ गई, ये आ गया क्या 2। अब 0.5 तो रख ही दिया, अब 0.5 के बीच में क्या आता है 0.25 आता है, रख दो,
y इज इक्वल टू 1/0.25 रख देंगे 0.25। अगर 0.25 रखते हैं तो देखो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू आती है 100 डिवाइडेड बाय 24, क्या आएगा 4 आ जाएगा। मतलब हमने ये 0.25 रखा तो क्या आ गया 4 आ गया, ये 3 और ये 4, मतलब यहाँ पे तुम क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, इस तरीके से। कभी भी जीरो पर टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, जीरो पर कभी भी टच नहीं करेगा। ये हाइपरबोलिक फंक्शन इसी का कहते हैं, कभी भी जीरो को टच नहीं करता ये फंक्शन इस तरीके से बिल्कुल क्लोज रह जाएगा। जितनी वैल्यू इसके करीब लेके आएंगे ना, जितनी वैल्यू जीरो के करीब लेके आएंगे उतनी ही वैल्यू आगे तक मिल जाएगी यहाँ तक, लेकिन कभी भी इस जीरो से इस लाइन वाई एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, ना तो यहाँ पे टच करेगा ना ही यहाँ पे टच करेगा। जैसे हम यहाँ पे बनाया था वैसे हम एक ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे भी बनेगा। जब हम माइनस की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, एक्स की वैल्यू अगर माइनस की रखेंगे तब इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनेगा इसका। तो इसे हम कहते हैं क्या, हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो ग्राफ तो इस तरीके से बनेगा, डोमेन और रेंज देखो, डोमेन हम क्या रख सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में से, सिर्फ किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना, एक्स जीरो तो हो नहीं सकता ना, पहले क्या रखा हमने एक्स जीरो हो नहीं सकता, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इस तरीके के फंक्शन में, रेशनल फंक्शन के अंदर हम रेंज डोमेन हमारे पास क्या आता है, आर माइनस जीरो, ओके। वैसे रेंज भी क्या आ जाएगा, रेंज भी क्या आ जाएगा भाई, आर माइनस जीरो। आर माइनस जीरो क्यों आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, कभी भी यहाँ पे टच नहीं करेगा, कभी भी यहाँ पे टच नहीं करेगा, कभी भी ना ही यहाँ पे टच करेगा। इसका मतलब वाई की वैल्यू कभी जीरो आ ही नहीं सकती। जब यहाँ पे करना तो यहाँ पे टच कर रहा है तो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, यहाँ पे टच नहीं करेगा तो वाई की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब रेंज भी क्या हो जाएगा, आर माइनस जीरो हो जाएगा। इस तरीके से हम ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये सब ग्राफ हो जाएगा, ये इसकी डोमेन और रेंज हो जाएगी, ओके। सो राइट डाउन दिस। आफ्टर दैट लास्ट फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का मतलब मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, अगर मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही शो करता है। अगर मॉड में लिखा है तो हमेशा क्या बनेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। मॉडुलस मींस ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव हो मॉड के अंदर। ये वजह साइन होता है, दिस इज साइन इज कॉल्ड मॉड, दिस इज कॉल्ड मॉड। अब इसमें कुछ भी लिखा हो, चाहे अगर ये माइनस का लिखा हो, माइनस का होगा तब भी अगर मोड लगा जिसका मतलब पॉजिटिव ही बन जाएगा, ये मोड का मतलब होता है। अब मोड का फंक्शन क्या होता है वो देखते हो। एफ इज रियल फंक्शन, एफ इज रियल फंक्शन, ओके। तो मोड होता है, मतलब मॉडल फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मतलब क्या। लेकिन अब देखो इसमें दो कंडीशन लागू होती है हमारे पास। क्या लागू होती है, 10th क्लास में पहले बता चुका हूं, या तो ये एक्स जो होगा नेगेटिव होगा, ये एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो देखो इसकी दो कंडीशन, इसको ब्रेक करेंगे हम, इसको ब्रेक करेंगे, इस मॉडल फंक्शन को ब्रेक करना सीखिए, ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक बार तो पॉजिटिव हो जाएगा और एक बार क्या होगा नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स क्या होगा, तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब तो क्या होगा, x पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा कब होगा, व्हेन x इज लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो। ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया। किसको ब्रेक कर दिया, मॉडुलस फंक्शन को। दो, या तो ये जो इसके अंदर लिखा ना मोड के अंदर, या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो तो ये कंडीशन लगेगी, अगर नेगेटिव होगा तो ये कंडीशन लगेगी। ये हमें ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और पढ़ेंगे इसका, हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ किस तरीके से बनेगा।
देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वही काम करेंगे फिर से। पहले हम कंडीशन लेंगे एक्स बैन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया, वैन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको ध्यान से देखो कि क्या आइडेंटिटी फंक्शन जैसा दिख रहा है क्या कुछ। अगर हम इसमें एक्स रखेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, वाई भी क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मतलब आइडेंटिटी फंक्शन जैसा दिख रहा है कि तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, इस वाली कंडीशन का, सिर्फ इस वाली कंडीशन का इस तरीके से आएगा। रख के देख लो, अगर 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1, 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2 ये यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3, यहाँ पे 0 रख लो, 0 भी तो कह रहा है ना, 0 भी तो क्या हो सकता है x की वैल्यू, तो भी क्या आएगा, y की वैल्यू भी 0 है, ये आ गया, ठीक है। इस फर्स्ट कंडीशन का काम हो गया हमारे पास। अब ये सेकंड कंडीशन है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, जब क्या हो एक्स 0 से कम है। अब देखो ध्यान से हम क्या देखेंगे, ये मोड के अंदर लिखा हुआ है। अब ये तो माइनस एक्स क्या हो सकता है, ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब अगर हम क्या करेंगे, ये माइनस जो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू मोड लगा हुआ ना, तो मोड क्या करता है, इसको मोड जब भी माइनस का आता है एक रक्षक के रूप में आता है, एक प्रोटेक्टर के रूप में, और इसमें क्या होता है, नेगेटिव होने से बचा लेता है एक्स को। एक मोड को हटके क्या लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, उसको क्या बना देगा, फिर से पॉजिटिव ही बना देगा। आई बात समझ में। तो हम इसमें रखते हैं क्या, -1 रखते हैं इसमें, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 रखे तो माइनस प्लस, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1। एक्स की वैल्यू में क्या रखी थी -1, तो मिला क्या हमें, वाई इज इक्वल टू +1 मिला, ये +1 यहीं पे तो आएगा, यहाँ पे रखा तो क्या मिला हमें, यहाँ पे ये मिला। अब इसमें माइनस लो तो y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमने माइनस तो पहले से लगा रखा ना, अभी सिर्फ ये x की वैल्यू हम रख रहे हैं -1। ध्यान देना यहाँ पे माइनस तो बाहर लगा हुआ है, मोड को हटा के हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, मोड को हटा करके, मोड को हटा के हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। लेकिन इस x की वैल्यू हम पहले हमने -1 रखी थी, अब ये x की वैल्यू हमने -2 रख दी है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू +4, इस ऐसे यहाँ को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ग्राफ किस तरीके से बनेगा इसका, इस तरीके से नॉच आएगी, कहाँ पे 0 पे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो इसकी जो नॉच होगी ये भी क्या होगा, 0 पे ही आएगी। ओके, तो ये तो हो गया एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन, बिल्कुल सिंपल, जहाँ पे फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा है। अब एक दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं इसकी। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से, हम लेते हैं, ये तो सब फंक्शन को लिखे लेते हैं, हम लेते हैं फंक्शन है क्या, मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1। अब इसका फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा, वो हम फंक्शन ब्रेक करते हैं। देखो कैसे करते हैं, फंक्शन ब्रेक करने का सीधा मेथड क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आया, -1। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो -1 पे फंक्शन ब्रेक होगा। -1 पे फंक्शन ब्रेक कैसे बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, वैसे दो कंडीशन, x प्लस 1 वैन फंक्शन ब्रेक कहां पे होता, -1 पे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ओके, आफ्टर दैट इट विल बी नेगेटिव, x plus 1, it will be negative when x is less than -1. So like this we can break this function. Okay, अगर मान लो यहाँ पे होता क्या, x plus, यहाँ पे हम कुछ और लेते हैं, ये तो x plus 5 इसकी तरह हो जाएगा, तो हम लेते हैं 2x plus 4 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 करो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4/2 -2
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -2, इसका मतलब क्या आएगा -2 पे फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ऐसे और कुछ हो सकता है, मान लो 5x प्लस 25 या फिर माइनस कर लो 5x माइनस 25 इज इक्वल टू यहाँ पे मोड ऑफ -5x माइनस 25। तो फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा, जो भी मोड के अंदर लिखा उसको लिखो इक्वल टू 0, 25 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। तो फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा, x इज ग्रेटर इक्वल टू +5 के ऊपर। ओके, तो वहां पे x इज ग्रेटर इक्वल टू +5 पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और लेस देन 5 होगा क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन ब्रेक कर सकते हैं। अब इसे ग्राफ भी देख लेते हैं साथ में, जब हमने इतना ही कर लिया है तो उसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं। इसका तो ग्राफ हमने देख लिया, इसका मैं डोमेन लिखना भूल गया था, मैं डोमेन लिख सकते हैं उसका क्या, डोमेन और रेंज। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होगा, व्हाट इज डोमेन, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वी विल पुट। इस तरीके से ग्राफ आया था ना इसका, ऐसा ग्राफ आया था। तो हम एक्स वैल्यू तो देखिए क्या रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, रियल नंबर, कुछ भी हो सकती है रियल नंबर। यहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है ना रियल नंबर, एक्स वैल्यू हम पॉजिटिव भी रख रहे हैं और नेगेटिव भी रख रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर भी रख रहे हैं और नेगेटिव रियल नंबर, वो 0 भी रख रहे हैं। देखो 0 आया था कि नहीं आया था, देखो 0 आ रहा है। तो x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, रियल नंबर, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रेंज क्या होगा, अब देखो रेंज जो y की वैल्यू आ रही थी वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है हमेशा, क्योंकि मोड कभी भी नेगेटिव होने नहीं देता। मोड क्या होता है, कभी भी नेगेटिव होने नहीं देगा। तो क्या आएगा, रेंज आर पॉजिटिव, बस इसकी डोमेन और रेंज हो गई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो किस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। पहले ये कंडीशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, y एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। इफ x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इफ x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 + 1 0 आ जाएगी। अब y की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू अगर हम क्या पुट करेंगे, -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1, इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखो, इस तरीके से आएगा। तो देखो x की वैल्यू 0, x इज 0 एंड y इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना, x की 0 तो y 1, ये वाला x 0 y 1, तो यहाँ पे आएगा इसका पॉइंट। आफ्टर दैट x -1, x इज -1 और y क्या है 0, x -1 तो यहाँ पे होगा ना, x की वैल्यू पे -1 तो यहाँ पे होगा, और 0 y 0 कहाँ पे, यहीं पे आएगा। तो देखो नॉच कहाँ पे आई है, -1 पे आ रही थी ना यहाँ पे, पहले जब यहाँ पे 0 आ रहा था तब नॉच कहाँ पे बन रही थी, 0 पे बन रही थी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो नॉच भी देखो -1 पे ही बन रही है। इसका मतलब क्या होगा, जहां पे ये फंक्शन ब्रेक होगा जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे क्या होगा, इसकी नॉच आएगी हमारे पास हमेशा। अब आगे देखो, y इज x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, देन y इज -1, -2, तो y की नेगेटिव आ नहीं सकती ना, नेगेटिव नहीं आ सकती, नेगेटिव हम ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे हम सिर्फ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से बड़ा कोई नंबर नहीं कर सकते। यहाँ पे इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, या तो -1 होना चाहिए, -1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो -1 से बड़ा में क्या, -1 रख दिया, 0 रख दिया, -1 से बड़ा, अब तो 1 हो रहा कैसे, तो x + 1 को 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2। तो इस तरीके से एक लाइन आ गई इस कंडीशन के लिए। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, -x + 1 व्हेन
x इज लेस देन -1। अब क्या करेंगे इसमें, x की वैल्यूज हम क्या करेंगे, लेस सो ओनली लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन -1 से लेस वैल्यूज रखेंगे, इसमें पुट करेंगे अब हम। तो y इज इक्वल टू माइनस, तो पहले से ही यहाँ पे माइनस लगा रखा है ना हमने, ये माइनस x की वैल्यू -1 से लेस -2 पुट कर लो, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। देन क्या आ गया, फिर से माइनस में से क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया, तो क्या आ गया 1। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू -2 थी तो हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू 1। ऐसे ही अब x की वैल्यू 2 पुट करो, -2 प्लस 1, -2 पुट कर लिए, तो -2 तो पुट कर लेते ना, -3 पुट कर लो, -3 तो -2 और ये पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे ये -2। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, बिल्कुल नॉच इस पे आके बिल्कुल वी शेप में बनेगा हमारे पास। तो एक बात और है, मोड का जो ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का, हमेशा वी शेप में बनेगा, हमेशा ऑलवेज इन वी शेप में बनेगा। और मैंने जब बताया ना स्क्वायर वाला ग्राफ हमेशा यू शेप में बनेगा, यू शेप में बनेगा, और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज इन द वी शेप वी विल फाइंड। ओके, तो हमें फंक्शन ब्रेक करना आना चाहिए। फंक्शन ब्रेक करने का मेथड मैंने बता दिया, जो भी अंदर लिखा हुआ हो यहाँ पे उसको इक्वल टू 0 करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये ब्रेक कहां पे होगा, -1 पे ये ब्रेक होगा। तो x प्लस 1 एक कंडीशन बन गई, x प्लस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x प्लस 1 x इज इक्वल टू -1। देन ये नेगेटिव कब होगा, जब x प्लस 1 नेगेटिव व्हेन x इज लेस देन -1। ये हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है। अब इसमें देखो, इसमें भी क्या होगी, रेंज क्या होगी, वही सॉरी डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यूज को, लेकिन जब रेंज आ रही है हमारे पास वो क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो आर पॉजिटिव। ओके, तो राइट डाउन दिस। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, वही सबसे पहली बात तो क्या है, f इज रियल फंक्शन, f इज रियल फंक्शन, f इज क्या है हमारे पास, रियल फंक्शन, रियल फंक्शन, f इज रियल फंक्शन, देन fx इज इक्वल टू mod of x upon x, mod of x upon x, when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्नम। देखो ये फंक्शन होता है क्या, mod of x upon x when x is not equal to 0, और ये 0 कब आएगा, जब x is equal to 0 आ जाएगा। आइए बात समझ में। तो देखो यहां से ये तो चलो सिग्नम फंक्शन है। अब तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो सिग्नम फंक्शन रहता है वो उसमें उस फॉर्म में लेके आते हैं, तो कैसे लेके आते हैं देखो ध्यान से। अब यहाँ पे वो हमारे पास मोड आ गया कि नहीं आ गया मोड, तो मोड के भी अब दो पार्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, मोड के भी। मोड की जब आता है हमारे पास, या तो मोड क्या होता है, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो अब इसके भी तो दो पार्ट बनेंगे, इसके मोड के भी तो वो फंक्शन को ब्रेक करते हैं मोड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा, व्हेन अगर ये पॉजिटिव होगा तो x अपॉन x, अगर ये क्या है पॉजिटिव, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो हम इक्वल टू नहीं लगाया है, इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन को हम इक्वल टू लगाया था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमें x इज इक्वल टू 0 पे 0 दे रखा है, इसलिए दो एक ही भाई x की एक ही वैल्यू पे दो अलग अलग वैल्यू थोड़ी आएगी। तो x की वैल्यू 0 है तो इसके पे 0 आ चुका है, तो और कुछ कैसे आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया। यहाँ पे क्या सिर्फ x इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन क्या है 0, इसका एक हो गया क्या, x मॉड में पॉजिटिव, और एक हो जाएगा क्या माइनस x अपॉन x व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब 0 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मॉडुलर फंक्शन में तोड़ा था ना इसको, मोड x को मैं कैसे तोड़ा था, x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो हमने इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू पहले से डिफाइन हो चुका है 0।
और एक हमें क्या था माइनस एक्स वैन एक्स लेस देन 0। तो हमने एक तो ये कर दिया, इस मोड को हमने एक बार तो पॉजिटिव बना दिया, एक बार नेगेटिव बना दिया। पॉजिटिव कब होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव कब हो जाएगा जब एक्स लेस देन 0। ओके, आफ्टर दैट 0 पे हमें दे रखा है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब इसको कैंसिल करो तो x से x मतलब क्या आ गया, देखो fx इज इक्वल टू क्या आ गया, x x कैंसिल तो 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन होता है। जो तुम्हारी बुक में दे रखा है वो इस तरीके से आएंगे। रियल में जो फंक्शन का सिग्मा फंक्शन वो ये होता है, ये होता है ये वाला मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए और इसका ये फॉर्म मालूम होनी चाहिए। ओके, दोनों चीजें बता दी मैंने ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कभी मान लो तुमने इस तरीके से देख लिया हो कहीं पे एनसीईआरटी के बुक में भाई ये लिखा, तुम सर पे कर जाओगे सर आपने क्या पढ़ा दिया हमको, ये तो हमको ये रखा था, ये पता नहीं कहां से आ गया, आपने तो ये पढ़ाया, तो हमने दोनों पढ़ा दिया तुमको, दोनों ही पढ़ा दिया अच्छे से। ओके, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक यूनिक ग्राफ बनेगा इसका, देखना कैसे बनेगा यूनिक ग्राफ। देखो x इज ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 ही आएगी। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी रखें x की वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0, ये 1 ही आएगी। तो कैसे आएगी देखो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 -1 ये -2। देखो ध्यान से x इज ग्रेटर देन 0, ये 0 है, इसका मतलब 0 से इधर रखेंगे कुछ ही वैल्यू इसकी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। मतलब अगर हम यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू रखेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास क्या आएगी सिर्फ 1 वैल्यू आएगी 1। y की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 पे 0, तो ये 0 आएगी यहाँ पे, तो 0 0 पे 0 तो आ रही है, यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद इसके आगे कुछ भी वैल्यू आगे और भी बड़ा होता है, कुछ भी वैल्यू रख लो आगे, यहाँ तक कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी एक तरीके से देखो, ध्यान से देखोगे कांस्टेंट फंक्शन जैसा दिखाई देगा। तो ये वाली कंडीशन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन से दिखाई दे रही है, ये दे रही है। और कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ भी कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था हमारे पास, लेकिन बस उसमें क्या था, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रख रहे हैं, इस बार में क्या रख रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव ही रख रहे हैं। बाकी देखते से कैसा लगाया हमें, एक्स क्या है कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट फंक्शन जैसा ग्राफ आ गया। 0 पे 0 ही है, तो यहाँ पे 0 आ गया 0। आफ्टर दैट x इज लेस देन 0, मतलब x क्या है 0 से लेस है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू -1 आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका ग्राफ बनेगा। इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हम क्या रख रहे हैं इसके अंदर, एक्स की कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, हम एक्स की वैल्यू को कुछ भी रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा रियल नंबर। और डोमेन क्या है, डोमेन कहां से कहां तक है, या तो ये आ रहा है या ये आ रहा है या ये आ रहा है, तो क्या आ जाएगी डोमेन -1 0 और 1, क्योंकि हमारे पास y की हमेशा यही आ रही थी, बस वो तो वैल्यूज ही नहीं आ रही इसमें सिग्मा फंक्शन में, सिग्मा फंक्शन में तो वैल्यूज ही नहीं आ रही है। तो रेंज क्या हो जाएगी -1 0 1 और डोमेन क्या हो जाएगी रियल नंबर। इस तरीके से हमारे पास ये सिग्मा फंक्शन होता है। राइट डाउन दिस। नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है, पहले इसका मतलब समझते हैं। पहले तो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, वही एफ इज रियल फंक्शन। ये लास्ट रियल फंक्शन है जो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। एफ इज रियल फंक्शन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स, इसको एक हमने क्या कर दिया
लार्जर ब्रैकेट में लार्जेस्ट ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया मतलब इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होते हैं -1, -2, -3, -1, -5, -6, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या होते हैं इंटीजर, उसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। ये सब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, इंटीजर होता है। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए हमें। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अब देखो वो कैसे करेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। हम लेते हैं 2.4 लेते हैं, एक लेते हैं 3.9, एक लेते हैं हम -2.5 और एक लेते हैं क्या 3। ये चार हम लेते हैं क्या डेसिमल फंक्शन, डेसिमल में लेते हैं इनको। अब ये जो डेसिमल्स में जब हमारे पास आएगा, डेसिमल में आना चाहिए, कुछ में भी आ सकता है। यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं ना, डेसिमल भी कर सकते हैं और बिना डेसिमल भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने डेसिमल भी लिया है, हमने नेगेटिव भी लिया है, पॉजिटिव भी लिया और ये जो नेचुरल नंबर है वो भी लिया है। तो देखो ध्यान से अब क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो ध्यान से, अगर हम एक्स की वैल्यू अगर हम 2.4 रखें तो यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह 2.4 रखेंगे तो हमारे पास y क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है ब्रैकेट का, ये यहाँ पे कुछ भी रखो इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे ना उसको क्या बना देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बना देगा, किससे, लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब एक बार नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1, -2, -3 और ये -4 है। 2.4 देखो कहां पे आएगा, 2.4 यहां पे कहीं पे आएगा 2.4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ये जो 2.4 है ना, या तो इसके इक्वल आना चाहिए या फिर इससे लेस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आना चाहिए। इंटीजर कौन कौन से, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सबसे बड़ा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया भाई। ये 2.4 हमने लिखा है, इस 2.4 का 2.4 से या तो लेस होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो इससे लेस या इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 2 ही तो होगा। इंटीजर तो 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन सा इन सब में से, 2 ही तो है, 2.4 से जस्ट लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसके लिए चेक करते हैं, देखो 3.9 कहां पे आएगा, 3.9 आएगा यहां पे कहीं पे आएगा, यहां पे कहीं पे आएगा 3.9। ओके, अब एफ हम लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9। ब्रैकेट का लगा, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे लेस देन इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, 3.9। ये 3.9 से देखो लेस कौन से इंटीजर्स होते हैं, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, ये 3 है। 3.9 से सबसे बड़ा तो 3 है ना, जो कि इससे लेस भी है 3.9 से और या इक्वल हो सकता है। ठीक है, इक्वल होती है कंडीशन बाद में पढ़ेंगे, अभी लेस पढ़ेंगे इससे। इंटीजर कौन सा आ गया, 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो -2.5 लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2.5, एफ एक्स इज इक्वल टू -2.5। अब देखो -2.5 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, -2.5 यहीं पे कहीं पे आएगा। अब -2.5 अगर यहां पे कहीं पे आएगा तो इस -2.5 से क्या कह रहा है, लेस, -2.5 से लेस और इक्वल टू। तो
2.5 से लेस कौन से इंटीजर्स है? -3 है, -4 इधर जाएंगे तो क्या होगा? इंटीजर्स छोटे होंगे, तो -3 -4, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए इन सब में से जो इंटीजर्स इधर आ रहे हैं उन सब में से सबसे बड़ा कौन सा होगा? -3 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ओके, अब है हमारे पास 3, हमने क्या ले लिया? 3। अब 3 से या तो अब देखो क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, या तो लेस देन होना चाहिए। अब तक हम क्या ले रहे थे? लेस देन ले रहे थे, क्योंकि लेस देन में ही हमें क्या आ रहा था? इंटीजर मिल रहा था। लेकिन ये 3 खुद भी तो इंटीजर है, 3 तो क्या है? खुद भी तो इंटीजर है। तो लेस देन या तो लेस देन कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होगी, यहाँ पे कौन सी? इक्वल टू वाली कंडीशन लागू होगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 का 3 ही आ जाएगा। तो ये तो क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये मतलब होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे x दिया हुआ है उसको हम अगर नंबर लाइन पे शो करते हैं तो उससे जस्ट जो छोटा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर या उससे खुद के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर होना चाहिए बस। इंटीजर क्या होता है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 से जस्ट छोटा कौन सा होगा? 3 तो खुद ही तो इंटीजर ही है, इसलिए हमने 3 ही लगा दिया यहाँ पे। -2.5 छोटा कौन सा था? -3 था। और 3.9 से छोटा कौन सा था? 3 था। तो इस तरीके से ये इंटीजर्स हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इंटीजर। तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मतलब होता है इस ब्रैकेट का, वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे। अब इसके ग्राफ बनाते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, कैसे बनेगा देखो ध्यान से। जीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हमारे पास ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे क्या है यहाँ पे हमारे पास? f(x) इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ ये सॉरी ब्रैकेट x, इंटीजर x। अब देखो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 का इंटीजर क्या आएगा? 0 खुद ही आ जाएगा। 0 का तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम इसमें x की वैल्यू अगर -0.1 पुट करते हैं, 0.1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.1। तो 0.1 से नंबर लाइन में देखो ध्यान से, ये 0 है और ये 1 है। इस 0.1 यहाँ पे क्या है? 0.1 है। इस 0.1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, मतलब या तो इस x से मतलब 0.1 से छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। वो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 0 ही तो आएगा। तो इसकी फिर से वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। अब 0.1 से लेकर जब 0.9 आएगा, 0.9 इसकी भी तो क्या आएगी? वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसकी ग्राफ किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे बनेगा 0, y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी बार बार। 0.1 x की वैल्यू जब तक हम 0.1 से लेकर 0.99 तक रखेंगे तब तक हमारे पास की वैल्यू आती रहेगी, ये वैल्यू आती रहेगी 0 ही x y की वैल्यू। तो ग्राफ क्या बनेगा यहाँ पे? दूसरी तरह से बनाता हूँ, इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। तो यहाँ पे 0 इंक्लूड है, यहाँ पे तो क्या करेंगे? ये डॉट नॉट लगाएंगे और यहाँ पे x1 पे क्या लगाएंगे? ये होल वाला लगाएंगे, ताकि इसका मतलब क्या होगा? 1 इज नॉट इंक्लूडेड। 1 इज नॉट इंक्लूडेड। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया कहां से लेकर 0 से लेकर के 0.9 तक। अब जैसे ही हम 1 रखेंगे, अभी तक हम क्या रख रहे थे? 0 से लेकर 0.9 तक रख रहे थे। अब हम क्या रखेंगे? y इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 ही आएगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे 1 है तो वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब फिर से 0.1 रखेंगे तब भी क्या आएगी? 1 ही आएगी। 0.2 रखेंगे तब भी क्या आएगी? 1 ही आएगी। 0.3 तब भी क्या आएगी? 1 ही आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे डार्ट लगेगा, यहाँ पे डार्ट लगेगा और यहाँ पे डार्ट, ये वाला डार्ट और ये होलो। आई बात समझ में? अब जैसे हम 2 रखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू ऊपर जाएगी।
तो यहाँ पे आ जाएगा ये डार्क 2 आ जाएगा, उसके बाद इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ पे फॉलो, फिर जैसे 3 रखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 वैल्यू, तो यहाँ पे जाएगी इस तरीके से। ऐसे ही नीचे की तरफ वैल्यू आएगी, इस तरीके से हमारे पास क्या मिलेगी, हमें वैल्यूज मिलेगी। इस तरह से स्टेप वाइज इसे क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन। स्टेप दिख रही है, स्टेप की तरह दिख रहा है ये फंक्शन हमें, स्टेप्स, तो इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं हमें, स्टेप सीढ़ियां जिसे कहते हैं वो वाला। ठीक है, तो इसकी कहानी समझ में आएगी नहीं आएगी? हम बिल्कुल सिंपल है। क्या कहानी है इसकी, देखो ध्यान से। इसकी कहानी सिर्फ इतनी है, क्या कहानी है कि अगर हम पॉइंट 1 से लेकर 0 से लेकर पॉइंट 9 तक रखेंगे, तब हमारे पास हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो यहाँ पे इसकी ग्राफ बन गया। जैसे ही हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ग्राफ ऊपर आएगा यहाँ पे। फिर 1 से लेकर के 1.9 तक रखेंगे, तब हमारे पास y की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। जैसे ही हम 2 रखेंगे तो ये ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 से लेकर के 2.9 तक रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये 2 ही रहेगी। उसके बाद जैसे 3 डालेंगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा फंक्शन। ऐसे ये सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी। ओके, तो अब इसमें देखो डोमेन और रेंज देख लेते हैं इसमें फटाफट। डोमेन क्या है और रेंज क्या है। रेंज देखो, डोमेन क्या रखें इसके अंदर, ऑल रियल नंबर। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू। क्या करते हैं, डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगी। अब देखो इसमें डोमेन हम क्या रख रहे हैं, सारे रियल नंबर रखूट कर रहे हैं इसके अंदर हम। 0.1, 0.2, 0.3, -1, -2, -3, जितनी भी रियल नंबर सब इसमें पुट कर सकते हैं इसमें। तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर, और एक्स की सारी वैल्यू जिसमें हम क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा, वो क्या होगा, रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, हम पुट तो रियल नंबर कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, हमेशा मिल क्या रहा है, सिर्फ इंटीजर्स मिल रहे हैं हमें। -1, -2, -3, -4, -5, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ इंटीजर। तो रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर, ऑल इंटीजर्स। इस तरीके से इसके हम क्या करेंगे, रेंज और डोमेन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो थ्योरी ऑफ फंक्शंस की ये कंप्लीट होती है हमारी। अब इसके अच्छे से आप नोट्स बनाओ। नोट्स बना करके, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप एक कॉपी नोट्स स्पेशली अलग से बनाइए इसके लिए, मैथ्स के लिए, और उस कॉपी के अंदर अच्छे से नोट्स बनाओ। ये नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे, 11th में काम आएंगे, 12th में काम आएंगे, और उसके बाद भी काम आएंगे। तो इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। और कल से हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ओके, गुड लक।